हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, इसके अलावा जो भी प्रमुख जलप्रपात हैं, झीलें हैं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन सबको हम इसी वीडियो लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है किसका? देखिए, गंगा नदी जो उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हमने जब हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा अपवाह तंत्र जो अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को काट कर निकल जाए, वो किस तरह का एग्जाम्पल होता है, वो पूर्ववर्ती अपवाह का एग्जाम्पल होता है। हमने ये भी देखा था कि जनरली जो हिमालयन नदियाँ हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं, वो होती हैं पूर्ववर्ती अपवाह का। आगे चलते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो देखिए, ये हाईली फैक्चुअल है, ये लगभग 6000 मीटर के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा बोलते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो ये हमने बहुत अच्छे से देखा था, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए, मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा से संबंधित है। हमने ये देखा था कि इस साइड से अलकनंदा आती है और केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है और यहाँ आके ये रुद्रप्रयाग का निर्माण करते हैं। और आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, अलकनंदा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है? देखिए, पूर्वी धौली गंगा जो है एक काली नदी की सहायक है। और काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी निकलती है लिपुलेख दर्रे से। और लिपुलेख दर्रे में कहाँ से? तो लिपुलेख दर्रे में काला पानी एक जगह है, वहाँ से निकलती है कौन? काली नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कि हम लोगों ने देखा भी था। और एक बार मेरे ख्याल से सारे संगम को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने देखा था यहाँ से धौली गंगा बहती है और ये नीचे आती हुई बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकलती है और ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा के रूप में ये आगे बढ़ती है और 2 नंबर पॉइंट पे मंदाकिनी नदी आके इसको मिलती है और इसको किस नाम से बोला जाता है? नंदन प्रयाग के नाम से। ये अलकनंदा फिर से आगे बढ़ती है और फिर पिंडार नदी आके इससे कर्ण प्रयाग के पास मिलती है। साथ ही साथ केदारनाथ से फिर मंदाकिनी रिवर ये आके रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है। फिर अलकनंदा के आगे बढ़ने से देवप्रयाग के पास गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और लास्ट में यमुनोत्री से यमुना आके मिलती है, कहाँ पे? इलाहाबाद के संगम पे, ठीक। और फिर गंगा प्रवाहित होनी शुरू होती है। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं एक बार, फिर से हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही था। स्टेटमेंट सेकंड है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। हमने अभी देखा, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। देखिए, स्टेटमेंट ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो केदारनाथ जो है ये ज्योतिर्लिंग है। क्या है? ये ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। और पीठ नहीं है ये, पीठ 4 पीठों की स्थापना की थी, किन्होंने? शंकराचार्य ने। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर है 1 2 3, ऑप्शन ए। लेकिन चूँकि शंकराचार्य अभी हाल ही में जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, इस वजह से शंकराचार्य की जो पीठ है, जो पोस्ट है, वो काफ़ी न्यूज़ में आ गई है। तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो एक बार हम क्विकली देखते हैं शंकराचार्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे पहले उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने, जो उत्तराखंड में है। पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ, जो उड़ीसा में है। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक में है। और पश्चिम दिशा में शारदा मठ, जो द्वारका में है, गुजरात में। इसके अलावा इन सारे मठों के अलग अलग अपने महावाक्य हैं, अलग वेद हैं, और साथ ही साथ मठाधीश वगैरह भी हैं। तो ज्योतिर्मठ का जो महावाक्य है वो है अयम आत्मा ब्रह्म। और वेद इसका कौन सा है? तो ये अथर्ववेद को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले मठाधीश जो थे वो थे आचार्य तोटक, और वर्तमान मठाधीश कौन है? वो है कृष्ण बुद्धाश्रम। पूरब साइड में गोवर्धन मठ है, यानी पुरी। इसका महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, अर्थात ज्ञान ही सबसे ब्रह्म है, सबसे बड़ा ब्रह्म है। वेद इसका कौन सा है? ऋग्वेद है। पहले मठाधीश इसके थे पद्मपाद, और ये पहले शिष्य थे आदि शंकराचार्य के। और इसके वर्तमान मठाधीश कौन है? निश्चलानंद सरस्वती। नेक्स्ट दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है। इसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वेद इसका यजुर्वेद है। इसके पहले मठाधीश हैं आचार्य सुरेश्वर, और वर्तमान कौन से हैं? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। पश्चिम साइड में शारदा मठ है, द्वारका। इसका वेद वाक्य है, मतलब महावाक्य है कौन सा? तत्त्वमसि, यानी तुम ही हो। और वेद इसका सामवेद है। इसके प्रथम मठाधीश थे हस्तामलक, जिनको पृथ्वीधर भी बोलते हैं, और स्वरूपानंद सरस्वती इसके वर्तमान मठाधीश हैं। तो ये जानकारी तो हमारी हो गई पीठों की। इसके अलावा शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की है, उस पर भी हम क्विकली एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग उसको बोलते हैं जहाँ ये माना जाता है कि भगवान शिव अपने शिवलिंग के आकार में स्वयं प्रकट हुए थे। ठीक, तो ऐसे ऐसे जगहों को 12 जगहों को ढूंढा है किसने? आदि शंकराचार्य ने, और इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने स्थापना की, मंदिर वगैरह बनवाए थे बेसिकली वहाँ। तो सोमनाथ सौराष्ट्र में है, गुजरात। नागेश्वर ये द्वारका में है, ये भी गुजरात में है। महाकालेश्वर ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी के किनारे है। मल्लिकार्जुन, इसको श्रीशैलम भी बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे। भीमशंकर महाराष्ट्र, भीमावती नदी के किनारे। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, ये बेसिकली यहाँ 2 मूर्तियाँ पाई जाती हैं। मतलब ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि लोगों के कहने पे भगवान यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो गए थे। तो एक को ओंकारेश्वर बोलते हैं, दूसरे को ममलेश्वर बोलते हैं। ये दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे। केदारनाथ उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ वाराणसी। त्र्यंबकेश्वर ये नासिक में है, महाराष्ट्र, और गोदावरी नदी के किनारे। यहाँ पे त्रिमूर्ति मिलती है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की मूर्ति मिलती है, इसीलिए इसके नाम में त्रय लगा हुआ है। त्रय यानी 3। नेक्स्ट है रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है। 11वां है घृष्णेश्वर, ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र। और 12वां है बैद्यनाथ, जो देवघर में है, झारखंड में। और इसको कामना लिंग भी कहते हैं, अर्थात ऐसी मान्यता है कि यहाँ मनोकामना मांगने पे पूर्ण होती है, इसलिए इसको कामना लिंग कहते हैं। तो ये हमने क्विकली देख लिया शंकराचार्य से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है असरसन रीजन, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, सही है। इसका कारण दे रहा है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। बिल्कुल बकवास है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? ये हमने अभी देखा, ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलेंगी देवप्रयाग में, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कितनी लंबी है? 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ये कौन सी बहेगी? ये मंदाकिनी बहेगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किसके तट पर है? हमने देखा अभी, अलकनंदा के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, वाह यानी बहने वाली, तो कौन सी होगी? गंगा होगी,
2525। साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए, महानदी की जो लेंथ है वो है 851, और गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465, और नर्मदा की लेंथ है 1312। ये सब किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। देखिए, ये गोमती है, ऑप्शन सी। एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से। कहाँ से है ये यूपी में एक फुलहर झील है, पीलीभीत के पास, वहीं से निकलती है कौन? गोमती, और इसको गोमत ताल भी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण इसका दे रहा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये गलत है, क्योंकि यमुना हिमालय नदी है, और हिमालय नदियाँ कैसी होती हैं? सतत वाहिनी होती हैं, मतलब इनमें वर्ष भर जल रहता है। तो दिल्ली और आगरा के मध्य यमुना मृत तो हो जाती है, लेकिन इसलिए नहीं होती कि वो असतत वाहिनी है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहाँ पे? दिल्ली और आगरा के मध्य। तो ए सही है, आर गलत है। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा है, चंबल भी है, केन भी है, लेकिन रामगंगा नहीं है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा गंगा की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूंछ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार करिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड व्यवस्थित करना है। तो हम जानते हैं सबसे पश्चिम में चंबल है, उसके बाद सिंध, फिर बेतवा, उसके बाद कौन आएगी? केन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 1, 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना नदी से नहीं मिलने वाली दिख रही है सोन, क्योंकि ये गंगा की सहायक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में नहीं मिलती है, एक सेकेंड, अच्छा वो यमुना दिमाग पे आ गया था। ये चंबल नदी का पूछ रहा है कि कौन सी चंबल नदी की सहायक नहीं है बेसिकली। तो बेतवा नहीं है, क्योंकि बेतवा किसकी है? ये तो यमुना की सहायक है। क्षिप्रा है, काली सिंध है, और पार्वती है, ये सारी चंबल में मिल जाती हैं, बट बेतवा यमुना की सहायक है। चलते हैं आगे। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बेतवा नदी है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो देखिए, कोसी हिमालय से आती है, नेपाल साइड से, तो ये दक्षिणी वाहिनी हो गई। घाघरा इस साइड से आती है, और गंडक ये भी दक्षिणी वाहिनी है। बचा कौन? सोन, ये नीचे से जाके मिलती है पटना के आसपास, भोजपुर पटना की बाउंड्री पे गंगा से मिल जाती है, ऑप्शन सी सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो देखिए, बाएं और दाएं ढूंढने का मतलब है कि नदी जिस तरफ से मुंह करके सागर की तरफ जा रही है उस साइड में खुद को अलाइन कर लीजिए, तो आपका दाहिना हाथ जो है वो दाएं वाली सहायक नदियों को दिखाएगा, यानी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और जो आपका बायां हाथ है वो बाएं हाथ को दिखाएगा। तो गंगा इस तरीके से बहती है पूरब की तरफ, तो ये कह रहा है कि बाएं से नहीं मिलती है, मतलब इधर वाली नदियों को पूछ रहा है ये बेसिकली, कि नहीं पूछ रहा है। तो गोमती ये बाएं से मिलती है, घाघरा भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, ये सारी ऊपर से आती हैं, तो ये बाएं हाथ पड़ जाएगा। बचेगा कौन? सोन, ये नीचे से आती है सोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ये हमने बहुत अच्छे से देखा था जल द्विभाजक, जब हम प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो कौन सा होगा ये होगा कैमूर श्रेणी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? मतलब
दिए गए नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये सोन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, मतलब एक पार्ट है? तो किसका है? यह है बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? देखिए इसमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि दक्षिणी कोयल जब प्रवाहित होती है तो झारखंड और उड़ीसा के पास से कारो नदी आके इसमें मिल जाती है और यहीं से इसको क्या बोल देते हैं? कोयल नदी बोलते हैं, कोयल या कोयल। फिर जब ये नदी आगे बढ़ती है तो राउरकेला के पास से शंख नदी आके इसमें मिलती है। कौन सी? शंख। शंख नदी के मिलने के बाद इस नदी को ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे गंगा नदी घाटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नदियाँ गंगा नदी घाटी की पार्ट नहीं है। तो शंख और दक्षिणी कोयल एलिमिनेट हो गई। अब बची उत्तरी कोयल। तो देखिए उत्तरी कोयल जो है ये सोन नदी की सहायक है, सोन की। और बराकर जो है ये बराकर नदी ये दामोदर नदी की क्या है? सहायक है। और दामोदर हुगली के पास किससे? गंगा से आके मिल जाती है। ठीक, तो बी और डी ये गंगा घाटी की क्या है? उपनदियाँ मानी जा सकती हैं, क्योंकि ये सहायकों की सहायक है, गंगा की सहायकों की सहायक हैं ये। ठीक, तो इस प्रकार हम देखें तो इसमें आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये 12 है। ठीक, कौन कौन से जिले हैं एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले हैं जिनसे होकर गंगा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है पटना। कितनी लेंथ है? 99 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट लेंथ है वो कहाँ है? वो भागलपुर में है, 97 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन है, अजय भी है, जालांगी भी है। जालांगी वैसे वेस्ट बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल में। जोंक नदी नहीं है, क्योंकि जोंक जो है ये महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? देखिए सोन, हिंडन, शारदा ये सारी यूपी से प्रवाहित होती हैं, लेकिन गंडक जो है ये नेपाल से निकलती है। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत से उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपनी ऊपरी घाटी में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? सही बात है, नमचा बारवा के पास से ब्रह्मपुत्र बिल्कुल एक यू टर्न ले लेती है और इंडिया में प्रवेश करने से पहले। पूछ रहा है कि ऐसा क्यों बनता है? तो ये हमने पढ़ा था कि जो हिमालय का वहाँ इस तरीके का झुकाव है कि वहाँ पे ऐसी घाटियाँ बनी हुई हैं कि ब्रह्मपुत्र वहाँ से यू टर्न लेती है। तो किस वजह से? अच्छे संघीय नमन के कारण। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यरलुंग जंगबो किस नदी को बोला जाता है भारत में? बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? देखिए ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है, सभी हैं, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश से 2 और 3। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या है? ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं और ये अरुणाचल से बहती हैं। लेकिन बराक जो है, बराक ये मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, बराक नदी, और मणिपुर से बहेगी, फिर मिजोरम, उसके बाद ये असम से बहते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो इस प्रकार ये अरुणाचल को क्रॉस नहीं करती है, अरुणाचल को टच नहीं करती। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 और 3।
देखते हैं नेक्स्ट। मानस किस नदी की उपनदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है कौन कौन से देश में? तिब्बत में है, बांग्लादेश में है और भारत में भी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग में है, कामेंग है, लोहित है, ये तीनों हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सारी नदियों को हमने डायग्रामेटिकली भी और लिस्ट बना के भी भारत के अफवाह तंत्र में डिस्कस किया है, तो उसको फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, मतलब एक ही जगह से निकलती हैं? कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। कहाँ से? मानसरोवर के पास से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र का उद्गम एक जगह नहीं है। तीस्ता सिक्किम से तो होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र लेकिन ये निकलती है तिब्बत की तरफ से, ठीक। और तीस्ता का उद्गम सिक्किम में ही है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पर नहीं मिलती है, बल्कि बांग्लादेश में भी बहती है तीस्ता। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक है तीस्ता नदी, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा है? आंसर है ओनली 2, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। कारण दे रहा है कि नदी अपहरण हिमालयन नदियों की का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि सरिता अपहरण क्या है? हिमालयन नदियों का एक प्रमुख गुण है, जिसमें ये क्या करती हैं कि जब ये अपने मुहाने की तरफ बढ़ती हैं हिमालयन नदियाँ, तो ये अपने छोटी नदियों को क्या कर लेती हैं? छोटी नदियों के जल को खुद में मिला लेती हैं। इसको सरिता अपहरण या नदी अपहरण कहा जाता है। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही हैं और जस्टिफाइड भी करते हैं। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो देखिए, नर्मदा घाटी जो है ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ये बहती है नर्मदा। फिर हमने देखा किसके बीच में? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। नेक्स्ट, कथन कारण का है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये गलत है। क्यों? डेल्टा नहीं बनाती, ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है और वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये तो सही है। ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहती है? नर्मदा बहती है, देखा हमने। नर्मदा घाटी उदाहरण किसका है? भ्रंश घाटी का। कौन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा नहीं करती है। क्यों? ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ज्वालामुखीय वायु, हिमानी या संरचनात्मक? संरचनात्मक मूल की नदी है। संरचनात्मक मूल कहने का मतलब ये है कि भ्रंश घाटी बनी हुई है, उसमें से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी एक संरचना है और जो इस नदी की एक विशेषता है इसके बहने की, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी नर्मदा। अच्छा, इसमें ताप्ती भी है, तो देखिए ताप्ती भी, ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, दोनों क्या बनाती हैं? ज्वारनदमुख बनाती हैं। तो इसमें दो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी। आगे चलते हैं। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? इसमें ताप्ती है, तो ऑप्शन डी ताप्ती नदी। ताप्ती सतपुड़ा से निकलती है, ठीक, और मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र से ये बहती हुई निकल जाती है, ठीक। और ये कहाँ से निकलती है? वैसे सतपुड़ा से तो निकलती है, बट ये एमपी के बैतूल ज़िले से निकलती है, बैतूल, ऑप्शन डी।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ये हमने अभी देखा। ताप्ती या तापी एक ही नाम है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम है। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? अमरकंटक है। कहाँ पे? शहडोल जिला में, एमपी का जो शहडोल जिला है वहाँ पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग। तो ये कौन कौन सी हैं? तो देखिए, नर्मदा है, इसके अलावा ताप्ती है, तो राप्ती नहीं है, क्योंकि राप्ती क्या है? एक घाघरा की सहायक है, घाघरा नदी की। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1 और 2। आगे चलते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सामने दिख रही नर्मदा। अगला, कौन नदियों में कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ये गोदावरी, कावेरी, कबाम, ये सारी निकलती हैं पश्चिमी घाट से, लेकिन ताप्ती जो है ये हमने देखा बैतूल जिले से निकलती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये स्पेसिफिकेशन है कावेरी नदी का। ठीक, कावेरी की लेंथ कितनी है? बाय द वे इसकी है 800 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और फिर एक पुदुचेरी, इन 4 उससे होकर गुजरती है। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। तो ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए कि दक्षिण की गंगा बोला जाता है किसको? गोदावरी को। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, वैसे यूपीपीसीएस ने इसका आंसर शायद कावेरी दे रखा था। ठीक, बट हम जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम गोदावरी टिक करेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी है स्टैंडर्ड बुक है, तो गोदावरी के हिसाब से दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, एनसीईआरटी के हिसाब से, सॉरी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो है आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो आप ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा बन रहा है। इसमें तो सारे ही बन जा रहे हैं, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच क्या है? कृष्णा नदी का जल विवाद है। ठीक, तो आंध्र महाराष्ट्र के बीच में भी कहा जाएगा, आंध्र कर्नाटक के बीच में भी कहा जाएगा, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में भी कहा जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती को मिलाना है। तो एक बार देख लेते हैं हम फटक से। तो ये गोदावरी का जो लेंथ है वो कितना है? 1465। कौन? गोदावरी। और महानदी, महानदी हमने देखा भी था पहले, 851 है। नर्मदा का कितना है? तो नर्मदा का है, डिस्कस किया था हमने, कितना? 1312। बच कौन गया? बच गई है ताप्ती। तो ताप्ती का लेंथ कितना है? ताप्ती का लेंथ है 724। अब इसको अरेंज करना आसान है, तो अरेंज करने के बाद ये बनेगा कौन सा? ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी, नर्मदा, महानदी और फिर ताप्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से कौन सी क्या क्या होगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इसमें ऊपर हमने देखा ही था इन सब का, एक एक्स्ट्रा बन गई है। कौन सी? कृष्णा। कृष्णा की लेंथ है 1400। तो अब मिला के देख लेते हैं। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा ऑप्शन
डी। 3 2 4 1। गोदावरी सबसे लंबी, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, तब महानदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण क्रम है स्वर्ण रेखा पहले, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो वृक्षनुमा प्रवाह तंत्र रखती हैं, और अमरकंटक से जो निकलती हैं नर्मदा और कौन सी सोन, ये अरीय प्रवाह रखती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बिल्कुल ठीक है। गोदावरी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, ये भी ठीक है। कावेरी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल इधर ही हो गया, तो यहीं से निकल के यहीं थोड़ी चली जाएगी। ऑप्शन सी गलत है। बाकी ताप्ती का उद्भव तो मध्य प्रदेश में होता है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है। इसके अलावा मांडवी भी बनाती है। बनाएगी कौन? नहीं, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? अच्छा, तो ये एस्चुरी ताप्ती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक है? यह है महानदी की। ऑप्शन में कहीं महानदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई। तेल, जोंक, हंसदो, ये सारी किसकी हैं? ये हमने डिस्कस किया है जब हम पढ़ रहे थे अपवाह तंत्र, उसमें सारी नदियों के ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों के भी डिस्कशन हमने किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों की घाटियों में से किनमें जल का अभाव है? जल का अभाव देखिए 2 में है, साबरमती में और ताप्ती में। ठीक, ऑप्शन है 1 और 2। आगे चलते हैं। किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? मतलब एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब सागर। ये अमरकंटक की बात कह रहा है, नर्मदा और सोन की। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? यानी दिए गई नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसमें कृष्णा है, ऑप्शन डी। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होगी? मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सी सेकंड लार्जेस्ट होगी, गोदावरी। सॉरी, इसमें उल्टा बोल गया मैं, इसको मिटा देता हूँ। अभी देखा हमने कौन सी है? गोदावरी, फिर होगी कृष्णा, मतलब सेकंड लार्जेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केरल में पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। स्टेटमेंट गलत है। काफ़ी नदियाँ हैं। कौन कौन सी? जैसे पंबार है, भवानी है, काबिनी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सेकंड, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल गलत है। सोन नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी। ठीक, तो स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, दूसरा बड़ा नदी बेसिन पूछ रहा है, तो कौन सा? गोदावरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पहला बड़ा कौन सा होगा? गंगा। सेकंड, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खड्ड भूमि के लिए कौन सी विख्यात है? चंबल, ये रेवेंस का निर्माण करती है। ठीक, बैडलैंड जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? मालवा पठार से, मालवा पठार से। ठीक,
एमपी में जो महू डिस्ट्रिक्ट है, महू, वहाँ से निकलती है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुई नदियों में से कौन सी पूर्वी घाट से निकलती हैं। देखिए पूर्वी घाट से कौन सी निकलेंगी, 2 और 4, नागावली और वंशधारा। ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा जो है ये रांची का पठार से निकलती हैं। ठीक, आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदी पर विचार करिए, इसमें गोदावरी की सहायक कौन सी है। ये गोदावरी की सहायक प्राणहिता है, इसके अलावा इंद्रावती भी है। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं वैसे, बाकी ये वंशधारा और पेन्नार नहीं है। ठीक, आंसर ऑप्शन, सॉरी थोड़ा सा एरर हो रहा है मुझसे, बट कोई नहीं, देखते हैं एक बार इसमें आंसर कौन सा बनेगा। सिर्फ डी, 2 और 3। ठीक, गोदावरी की सहायक नदियाँ इसके अलावा कौन कौन सी हैं, प्राणहिता तो हो गई, वर्धा, ठीक, इसके अलावा है वेणगंगा, फिर सकरी है, इसके अलावा पूर्णा है, फिर प्रवरा है, इंद्रावती भी है। ठीक, चलते हैं आगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। देखिए सभी श्रेणियों को काटती है कौन, सतलज, ये गॉर्ज बनाती है, महाकड्ड, और ये कहाँ से, ट्रांस हिमालय से निकलती है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है, अभी डिस्कस किया हमने, सतलज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, मतलब किस स्टेट में है। देखिए दूधगंगा जो नदी है ये जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल माना जाए ऑप्शन के हिसाब से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये 6 नदी 6 की 6 गिरती हैं। बाकी लूनी तो कच्छ केरल में ही समाप्त हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए तेल नहीं है, तेल महानदी की सहायक है। ठीक, बाकी ये तीनों जो हैं ये कृष्णा की सहायक है। आगे चलते हैं। हगरी किसकी सहायक नदी है, तो हगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दी हुई नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम से जाना है, तो सबसे पहले कौन सी होगी उत्तर में होगी किशनगंगा, फिर गंगा, फिर वेनगंगा और पेनगंगा। तो आंसर कौन सा है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो देखिए हिमाचल से कौन सी बहती हैं, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अब ये दोआब है, एक बार फटाक से देख लेते हैं। हमने दोआब डिस्कस किया था। देखिए जब हम लोग भारत का मध्यवर्ती मैदान पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, दोआब क्षेत्र को। तो सिंधु और झेलम के बीच कौन सा है, बेसिकली सिंधु और सतलज तक है ये सिंध सागर दोआब। ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच है चाज दोआब, और चेनाब और रावी के बीच रचना दोआब, रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब। ये हमने डिस्कस किया था, तो अभी क्विक रिवीजन कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें मिलाना है दोआबों को, तो ये हमने डिस्कस किया। देखिए बिस्त जो है वो किस में होगा, ब्यास और सतलज, बारी रावी और व्यास के बीच में, रचना होगा रावी और चिनाब के बीच में, और चाज चिनाब और झेलम के बीच में। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। देखिए दामोदर नदी से एडन नहर को निकाला गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? बराकर है, इंद्रावती, यमुना भी डिस्कस किया, किसकी सहायक है? गोदावरी की। ठीक, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। बाकी जमुनिया और बारकी ये सारी दामोदर की सहायक है। अब पूछ रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो देखिए दामोदर जो है किसकी है? हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन बी। और हुगली किसकी है? हुगली गंगा की सहायक है। ठीक, तो शायद ऊपर मैंने गंगा बोल दिया था, बाकी ये प्रिसाइजली बोले तो हुगली की सहायक है। आगे चलते हैं। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।